सभी साधक बंधु बांधव, अभी हम सभी लोगों ने हुजूर मालिक साहब द्वारा रचित होली का आध्यात्मिक स्वरूप का वर्णन आदरणीय अग्रवाल साहब के द्वारा बताया गया। हम निरंतर होली कथा तो सब लोग समझते हैं, इतिहास के तौर पर जो कथा है, और वैसी जैसी परंपरा चली आ रही है अनवरत रूप से हम लोग मनाते चले आ रहे हैं। होली दिवाली दोनों ही पर्व हम मनाते चले आ रहे हैं, लेकिन हुजूर मालिक साहब ने दिवाली का भी क्या दिया है दीप दिवाली ढोंग अरे कर करके या को बहुत मरे, अंध के कूप सभी वो गिरे, प्रकाश लखानी आंखों में। और संतों की दिवाली सतपुर में है, राह अधर और अंतर में, ये मान खिले गुरु दर्शन से कमलों का जलवा आंखों में। सदगुरु की कृपा के बिना ना दीपावली ना होली वास्तविक तौर पर हम मना पाते हैं, और उनकी कृपा के लिए जो स्थिति हमारी अंतर की होना चाहिए वो हमारी बन नहीं पाती, तो उन वो अनुभव में नहीं आ पाती। सब कुछ मिलने के उपरांत भी हम उसका पूर्ण लाभ नहीं ले पाते, क्यों मन बुद्धि अहंकार अपने आप में घिरे रहते हैं और वो हर जगह अपना प्रभाव डाल देते हैं, और जिसके कारण से हम अध्यात्म के जो मार्ग पर जिस तरह से हमें चलना चाहिए हम नहीं चल पाते और फिर भटकते रहते हैं, भ्रम में भटकते रहते हैं, शंकाएं पैदा कर लेते हैं। वहां कुछ नहीं है, लेकिन हमारे मन में ही पैदा हो जाती हैं, और यही कारण होता है कि हम उनकी दया का पूर्णतः अनुभव नहीं कर पाते। वो तो दयालु हैं, उनकी दया तो निरंतर बरसती रहती है, पर हमारी अपनी स्थिति निरंतर एक सी नहीं रहती। ना वो समर्पण, ना वो विश्वास, ना वो इन कारण से भाव की स्थिरता, और वही उसके लिए जरूरी है, वो उसी में त्रुटि हो जाती है, और उसी कारण से हम लोग वंचित रह जाए। चाहे हम बरसों सत्संग करते रहें, शब्दों का पाठ सुनते रहें, वचन महापुरुषों के सुनते रहें, उनके जीवन वृत्तांत का भी श्रवण कई बार करते रहें, लेकिन फिर भी हम नहीं समझ पाते, क्यों? हमारे मन और बुद्धि उसको समझ नहीं लेते। दुनिया की उपलब्धियां हमें नजर आती हैं और हमको लगता है ये तुरंत कैसे भी मिल जाए, धनोपार्जन के साधन जुटा करके और उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। राजा जनक विदेही थे, पूरे प्रजा का पालन पोषण करते थे, लेकिन वो सब करते हुए भी वो अपने आप को उससे अलग रखते थे, अपने को कर्ता नहीं समझा उन्होंने कभी। और यही कारण था कि उनको ब्रह्मनिष्ठ उनके गुरु जी अष्टावक्र जी महाराज की कृपा उनको प्राप्त होती है, लेकिन वो भी ऐसे सहज नहीं मिली है।
उन पे भी शंका उनको हो गई थी। और यहां तो पता ही नहीं लगता है कौन सच्चा है कौन कच्चा है। अष्टावक्र जी महाराज की कृपा वैसे सभी को पता है उनको कैसे प्राप्त हुई। व्यास जी महाराज की कृपा रही, उन्होंने उनको एक रास्ता बताया कि जो भी सुबह मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में महल के पीछे से जो सज्जन निकले आप उनके चरण पकड़ लेना, वही आपके लिए ब्रह्म ज्ञानी गुरु होंगे और आपको सही मार्ग बता देंगे। राजा जनक स्नानादि से निवृत्त होकर के देखने लगे, खिड़की से देख रहे थे कि कौन निकलता है। इतने में इन्होंने देखा कि एक कोई सज्जन जिनके की 8 जगह से अंग टेढ़े मेढ़े थे, ना हाथी सही था, ना पैर ही सही था, ना मुंह ही सही था, ना चलने का सिलसिला भी सही था। तो एकदम शंका हुई कि महाराज ने, व्यास जी महाराज ने क्या बता दिया। ब्रह्म के संकल्प से सृष्टि लय और विलय हो जाती है, ये कैसे ब्रह्म ज्ञानी है, अपना शरीर ही ठीक नहीं कर पाए। ये शंकाएं निरंतर चलती रहती हैं। आज के परिवेश में भी ये शंकाएं बनी रहती हैं। और ये सोचते हैं कि वो तो सब कुछ कर सकते हैं, क्यों नहीं ऐसा कर लेते, क्यों नहीं वैसा कर लेते, वो तो समर्थ है। लेकिन उनको नहीं पता वो सब कुछ करते हुए भी शक्ति का दिखावा नहीं करते हैं। जो मार्ग कल्याण के लिए है, जो मार्ग यहां से हमको ले जाने के लिए है और उनके शरण में पहुंचाने के लिए है, तो उसको व्यर्थ नहीं खोते हैं। तो अष्टावक्र जी महाराज के बारे में शंका हो ही रही थी। इतने में अष्टावक्र जी ने ऊपर देखा और कहा, शब्द तो बड़े अजीब थे पर आजकल वो शब्द कहना बड़ा अजीब हो जाता है कि राजन तो चमड़ी को देख रहा है, चमड़ी से ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त होता। ब्रह्म ज्ञान अंतर की वस्तु है, उसको अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है, ये पहचान नहीं है। जब ये कहा तो एकदम उनको लगा कि वास्तविकता में, और वो नीचे उतर के आए, उनके चरण पकड़ लिए। तो कहा किस स्थिति में कौन मिल जाए, लेकिन हमारे मन और बुद्धि और बाहर की दृष्टि वगैरह सब ऐसा चक्रव्यूह में डाल देते हैं कि हम विश्वास नहीं कर पाते। मिलने के बाद भी हमें विश्वास नहीं होता। वो तो खैर इतने ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म ऋषि थे। हमारे सदगुरु हुजूर मालिक साहब का जीवन वृत्तांत अग्रवाल साहब लेते हैं कभी, और जो पुराने सत्संगी हैं उनको पता है कि वो हंसते रहते थे, कभी गुस्सा भी हो जाते थे, हमें लेकर के हो जाते थे कभी कुछ लोगों पे, और हम आ जाते थे तो वो कुछ नहीं कहते थे, तो वो लोग हम पे गुस्सा होते थे। निकालते नहीं थे पर अंदर ही अंदर होते थे कि देखो इनके लिए हम परेशान हो रहे हैं और यहां आने पे कुछ नहीं और हम पे डांट पड़ रही है। ये मन में रहता था। क्या लेन देन है, क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या प्रारब्ध है हम लोगों का, ये तो वही जाने। उनको अपनाना
पहले अपना कर्तव्य है। उस दृष्टि से, उस दृष्टिकोण से हम उनको अपनाते हैं, उस भाव से स्थिर चित्त होकर के उनको अपनाते हैं, तो वो हमें आगे बढ़ के अपना लेते हैं। जो तुम चाहो गुरु अपना में, पहले तुम उनको अपनाओ। पहले वो भाव, विश्वास, दृढ़ता के साथ तो अपने अंदर पैदा करो। वो ये नहीं है कि अभी तो बहुत भावपूर्ण ढंग से बिल्कुल कोई और है ही नहीं, और उसके बाद जरा सा कुछ देखा दृष्टि ने, मन ने अपना काम किया और बुद्धि उसमें आड़े आ गई कि सब, अरे हम तो ऐसा सोचते थे, ये तो सब पता नहीं। वो शक्ति का कार्य है। शक्ति के प्रति अपने को जागरूक रहने की जरूरत है। वो तो लीलाएं दिखाते हैं, वो उनका काम, वो निरंतर वहां से जुड़े होते हैं। अंग संग रह करके सदगुरु जो भी अपने मध्य में रहते हैं, अंग संग रह करके उनके साथ कार्य करते हैं। उनके हर कार्य पे उनकी दृष्टि होती है और वो उनकी मौज में ही बरतते हैं। उनकी अपनी कोई मौज नहीं होती, इच्छा नहीं होती। लेकिन हमारी इच्छाएं बलवती होती हैं और शंकाएं पैदा करती हैं। देह हमको प्राप्त हुई तो देह से संबंधित सारी चीजें, विपत्तियां और सब कुछ वैसा ही होता है जैसे कि साधारण मनुष्य के ऊपर होता है। देह धरे का दंड है, सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए। मूर्ख जो होते हैं वो रोते, अरे राम ये क्या हो गया, बीमार हो गया, ये क्या, वो उसी का गान गाते हैं। और जो ज्ञानी होते हैं, जो मालिक की कृपा से उसको जाना है जिन्होंने, और उनका दृढ़ विश्वास होता है, वो डामाडोल नहीं होते, इन चीजों से दुखी नहीं होते। वो समझते हैं कि ये तो प्रारब्ध का योग है कि स्थिति आई है, चल जाएगी, जब भी समय आएगा उसमें परिवर्तन हो जाएगा। और उसके लिए नेत्र भी काम कर रहे हैं, फिर भी हम भ्रमित हो जाते हैं। उसकी महिमा अनुभव में भी आती है और फिर भी हम भ्रम में रहते हैं। हमें चाहिए कि अपनी दृढ़ता को कायम रखें और उस अलौकिक शक्ति सदगुरु दयाल की कृपा से हम लाभान्वित होते रहें, ऐसी अपनी दशा बनाएं। क्योंकि शरीर परिवर्तनशील है, लेकिन गुरु तत्व नित्य है, शाश्वत है। ये विश्वास दृढ़ता के साथ हमें मान लेना चाहिए। करने वाला कोई और है, लेकिन हर चीज का, हर क्षेत्र में, दुनिया का भी कार्य देखें तो मीडिएटर की आवश्यकता होती है और उसके जरिए ही काम होते हैं। तो उस क्षेत्र में जरिया जो भी हो, पर कार्य करने वाले वही हैं। किया खुद करते हैं, बदनाम हमें किया करते हैं। ये कहने की बात नहीं है, ये वास्तविकता है जिसको कि हम इग्नोर कर रहे हैं। और वही कारण है कि हम उनकी दया से वंचित रह रहे हैं और उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। दया तो वैसी बरस रही है, वैसी ही कृपा चल रही है, पर लेकिन हमारे अंदर ही गड़बड़ चल रही है। उसकी वजह से हमें वो चीज अनुभव में नहीं आती और लगता है कि साधना में गड़बड़ हो गई, उनकी कृपा नहीं है। पर हम क्या सोचते हैं वो नहीं सोचते। ये जो कारण है उस तक हम नहीं जाते। अगर जब वो सोचने लगेंगे हम, तो निश्चित तौर पर हमारा काम बनना शुरू हो जाएगा। जो गुरु तत्व है, नित्य है, शाश्वत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। फिर गुरु शक्ति जो हम हमारे अंदर कार्य कर रही है,
हमारे अंदर शक्ति जागृत हुई है, उसमें भी कहाँ अंतर है। हमारी मानसिक दशा में अंतर होने के कारण वो पर आने से वो चीज का अनुभव हम नहीं कर पाते। हमारे अंदर हमें चाहिए कि अपने अंदर अटूट विश्वास, अटूट श्रद्धा और भाव को स्थिर रखें, ताकि उनकी कृपा का हम निरंतर अनुभव कर सके। उसकी कमी के कारण हम गोते खाते रहते हैं। जीवन का बहुत अंश चला गया, कितना किसका बाकी है पता नहीं। और यही सब सोचते सोचते समय निकल जाता है। सोचे है फिर करूंगा, अफसोस है इसी का। यही समय है, चाहे बाल्यावस्था है, युवावस्था है या वृद्ध अवस्था, तो वो पड़ाव में है ही, लेकिन किसी अवस्था का कोई मापदंड नहीं है। जब उनकी कृपा के हम पात्र बन जाएं तो हमें लग जाना चाहिए, उसका पूरा लाभ उठाएं और अपना जीवन सफल करें। यहां दूर दराज क्षेत्र से, सभी क्षेत्र से साधक लोग आते हैं, एक विश्वास लेकर के आते हैं। विश्वास इस शरीर पे नहीं है, इस शरीर को तो एक माध्यम है, विश्वास उस मालिक पे है, सदगुरु पर है। उस विश्वास के साथ ही सब जुड़ते हैं कि इस माध्यम में उनकी कृपा के हम पात्र बने रहे, उनकी कृपा हम पे बनी रहे। हम लोग भी क्या करते हैं, सारे केस उधर ही डाइवर्ट कर देते हैं। हम तो कर ही नहीं सकते कुछ, बुझाने बुझाने। अब आप कितना लाभ उठा सकते हैं ये आप सबके ऊपर है, और उनकी नजर में कितना आ सकते हैं ये आप सबके ऊपर है। निश्चित तौर पर जैसे ही हम उनकी दया के पात्र बनते हैं तो दया का अनुभव हमें होना शुरू हो जाता है। ओम